कहते हैं कि कांग्रेस, आप कहते हैं कि गेम चेंजर होगी, कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी, पर बाकी दल कहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ही कहते हैं 0-0-0-0 शून्य होगा कांग्रेस का। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जो है, भाजपा की का एक बड़ा संगठन है, समाजवादी का बड़ा संगठन है, बसपा का एक बड़ा संगठन है, और अब हमने अपना संगठन भी बनाया है। ये जाहिर है कि जहां हम हैं वहां से हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पिछले 2.5 सालों को देखें तो कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने संघर्ष नहीं किया है, कांग्रेस ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए। जहां अखिलेश जी अपने घर पे बैठे रहे, बाहर निकले नहीं, मायावती जी बाहर नहीं निकली। अगर अखिलेश जी की एक्टिविटीज हम देखें, वो पिछले 2-3 महीनों से शुरुआत हुई है उनकी। जब कोविड हुआ बाहर नहीं आए, जब तमाम इश्यूज उठे, उन्नाव में जो अत्याचार हुआ था, उसके बाद जो सोनभद्र में जो हुआ, ये सब इश्यूज कांग्रेस पार्टी ने उठाए। जहां जहां भी समस्या उठी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, वहां पे कांग्रेस पहले पहुंची, कांग्रेस का संगठन मौजूद रहा और हम सड़क पे आए। इसका अगर आप देखें तो हमारी शायद एकमात्र पार्टी है पूरे यूपी में जिसमें 18,700 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जेल में रहे पिछले 1.5 साल में। 3 दिन से 3 महीने तक जेल में रहे, इसमें मैं भी हिरासत में रही हूँ कई बार। तो मुद्दे हम उठा रहे हैं, इश्यूज के लिए हम लड़ रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। मैं जब जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, मैं क्या कहती हूँ? मैं ये कहती हूँ कि देखिए, आप अगर नेता हैं, मौसमी आप नेता हो, आपको मालूम है कि आप चुनाव लड़ेंगी, जीत जाएंगी। 5 साल बाद आपको मालूम है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर आपको वोट मिलना ही मिलना है। ठीक है, मान लो आपको एक मोहल्ले से वोट मिल रहा है और आपको मालूम है कि इस मोहल्ले में मुझे इस आधार पे वोट मिलेगा कि किसी धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे। आप काम क्यों करेंगी? काम क्यों करेंगी? उस मोहल्ले में क्या आप सड़कें बनवाएंगी, आप पानी दिलवाएंगी, आप बिजली दिलवाएंगी, आप समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगी? जब कोई आपत्ति आएगी तो आप क्या उस जनता के पास जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अंत में मुझे धर्म का मुद्दा उठाना है, जाति का मुद्दा उठाना है, सांप्रदायिकता करानी है या जातिवाद कराना है, और उसके आधार पे मुझे वोट मिलेगा। तो मैं सिंपली ये बात कह रही हूँ कि थोड़ा बदलाव आना चाहिए राजनीति में। क्या बदलाव आना चाहिए? कि सबसे पहले आप नेता को जवाबदेह बनाओ, ताकि उस नेता को ये एहसास हो कि 5 साल बाद ये सब, इन चीजों की अपनी जगह है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, इन चीजों की अपनी जगह है, लेकिन हमारी विकास की बात, हमारे भविष्य की बात, हमारे बच्चों के परवरिश की बात, हमारी शिक्षा, हमारी सेहत की बात करिए। नहीं, पर बाकी पार्टियां भी कहते हैं हम भी ये बात कर रहे हैं, हम अपनी वो अपनी तरीके से वो बात कहती हैं। ये कहा जा रहा है कि आप भीड़ इसलिए आ रही है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कैंपेन की आप बात कर रही हैं, तो आप भी तो वही बात कर रही हैं। आप कह रहे हैं सिलेंडर की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, तो क्या स्कूटी की राजनीति से भी तो ऊपर उठना चाहिए? कहा जा रहा है कि स्कूटी के लिए लड़कियां आ रही हैं, स्कूटी लेने के लिए और स्मार्टफोन लेने के लिए। अच्छा देखिए, जब से मैंने महिलाओं की बात की है, आपकी राजनीति कैसे फर्क है? मैं बता रही हूँ जी। जब से मैंने महिलाओं का मुद्दा उठाया है, तब से अखिलेश जी ने महिलाओं के लिए घोषणा की है। मोदी जी ने शायद अपने राजनीतिक करियर में पहली बार एक महिला का सम्मेलन किया। आप मुझे आज सुबह बता रही थी कि बसपा एक महिला सम्मेलन करने जा रही है। आरएलडी ने महिला के लिए घोषणा की। भाजपा ने ये घोषणा कर दी कि कुछ शायद तोहफे दे रहे हैं, मोबाइल फोन दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है? मैंने कहा है, देखिए महिलाएं, आप इस देश की 50% आबादी हैं, आपका हक है, आपको हक वो कौन आ रहा है जी? हाँ, माफ करिए जी। आपका हक आपको संविधान ने दिया है जी। तो आप एक ऐसा माहौल बनाइए जिसके जरिए आपको नकारा नहीं जा सकता। पर भाजपा का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, महिलाएं वोट करती आई है भाजपा के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंटरप्ट करूंगी जी। भाजपा की एटीट्यूड देखिए। भाजपा का महिलाओं के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है? कि आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, यही है ना फ्लैगशिप प्रोग्राम।
दूसरा था टॉयलेट्स मिल रहे हैं आपको। महिला सम्मान सुरक्षा को लेकर लेकिन सम्मान सुरक्षा के लिए किया क्या है आपने? यूपी में किया क्या है? रोज रोज बलात्कार हो रहे हैं। जब भी मैं उन पीड़िताओं के घर जाती हूँ तो क्या बताया जाता है मुझे? दोषी उनको ठहराया जा रहा है, एफआईआर जिसने अपराध किया उस पर नहीं हो रहा है, लेकिन परिवार पर एफआईआर हो रहे हैं। प्रशासन और पुलिस उनको मदद नहीं कर रहा है। तो क्या किया है आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए? अगर मुझसे लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स मिलती हैं और मुझे कहती हैं कि हम अपने आप को यहाँ से वहां तक जाने के लिए हम सुरक्षित नहीं महसूस करते अपने आप को, तो क्या किया आपने महिला सुरक्षा के लिए? तो मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ अपना पॉइंट। मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को ये जो है ना, गैस सिलेंडर का एक, ठीक है आपने गैस सिलेंडर दे दिया, आपकी जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती है। मैं कह रही हूँ आपकी जिम्मेदारी ये है, आप महिलाओं को सशक्त करो। सशक्त कैसे होंगी? अपने पैरों पे खड़ी कैसे होंगी? अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो आपकी क्या, उनके लिए क्या सुविधा है? अगर उनके लिए रोजगार है, क्या सुविधा है आपके लिए? शिक्षा के लिए क्या सुविधा है? आज ये स्थिति क्यों है कि हर यूनिवर्सिटी में अलग रूल्स बॉयज के लिए, अलग रूल्स गर्ल्स के लिए? क्यों है ये? तो आप क्यों है? मैं कह रही हूँ कि महिला आधी आबादी है, महिला का हक है, राजनीति में उसकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। और मैं महिलाओं को खास तौर से ये कह रही हूँ कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है कि हम बदलाव लाएं।